अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे, अपने ईमान की हेल्थ की अच्छी कंडीशन पे होंगे। आपके लिए बहुत सारी दुआएं। मैंने आपको एक अपनी शॉपिंग का फर्स्ट व्लॉग दिखाया था, ये उसका सेकंड पार्ट है। और इस सेकंड पार्ट में हमने कुछ देखे टीवी, कुछ न्यू टेक्नोलॉजी के और कुछ हमने देखा फर्नीचर। और इस विज़िट पे हमें अपनी पसंद की कुछ चीज़ें तो मिल गई, जो कि मैं आपको जब मेरे घर में आएंगी मैं उस टाइम पे आपको दिखाऊंगी। लेकिन अभी के लिए मैं आपको दिखाती हूँ कि हम कहाँ गए। स्टोर में बैठ के टीवी देखने का अपना एक मज़ा है। तो ये जनाब मेरा दिन का आगाज़ हुआ था, क्योंकि मेरी थी अपॉइंटमेंट डॉक्टर के पास। तो हम पहले गए थे डॉक्टर के, वहाँ से फारिग होके ये मैंने आपके लिए रास्ते में इसकी वीडियो बनाई, क्योंकि यहाँ पे मैंने देखा इलेक्ट्रिसिटी के पोल बहुत बड़े बड़े थे और बहुत ज़्यादा थे, थोड़े थोड़े वक्फे के साथ। यूजुअली सिटी के अंदर ऐसे सीन नज़र नहीं आते, तो मैंने आप लोगों के लिए इसकी एक वीडियो बना ली। ये मैं मेरी जहाँ पे अपॉइंटमेंट थी वहाँ पहुँच चुकी और गाड़ी हम पार्किंग में लगा चुके हैं। और हमने सेकंड फ्लोर पे जाना था, सो स्टेयर्स ली ताकि हेल्थ के लिए भी अच्छी हो। इसके बाद अब बारी है शॉपिंग की। ये देखें, एक दफ़ा फिर मैंने प्लेन को जो है वो कैप्चर कर लिया। मुझे अक्सर ही ये नज़र आते रहते हैं। कुछ चीज़ों पे मैं सनसेट की मेरे पास बहुत सारी वीडियोस और पिक्चर्स होती हैं। तो जनाब हमारा ये स्टॉप था ब्रिक पे। ये भी गोरों का एक स्टोर है। इसमें देखते हैं कि आज हमें क्या वैरायटी नज़र आती है, कुछ नया है कि नहीं या पुराना। ये देखें, ये ओल्ड फैशन के सोफ़ा हैं, रिक्लाइनिंग लेदर के। मैं वैसे लेदर को प्रेफरेंस देती हूँ कि वो इजी टू मैनेज, इजी टू क्लीन होता है। यहाँ पे डेकोरेशन पीसेस भी मिलते हैं, तो लेदर इजी टू मैनेज होता है। लेकिन बच्चे जो हैं वो कहते हैं कि ये मामा ओल्ड गोरा फैशन है, यूँ लगता है जैसे 1950s के किसी घर में चले गए। तो ये कुछ टेक्नोलॉजी। और बेटा मेरा देख रहा था टीवी, उनको टीवी चाहिए था कुछ न्यू टेक्नोलॉजी का एडवांस वाला फॉर गेमिंग, क्योंकि 1 महीना उनकी छुट्टियों का रह गया है। तो वो अपने लिए टीवी चूज़ कर रहा था और मैं रिलैक्स हो रही थी वहाँ पे सोफ़े पे, मज़े से वॉच कर रही थी। और ये बहुत खूबसूरत कुछ व्यू उधर टीवी पे चल रहे थे, जो मैंने आपके लिए कैप्चर कर लिए। ये 100% टर्की के व्यू हैं। टर्की एक बहुत खूबसूरत कंट्री है। मैं आप लोगों से कहूँगी कि अगर आपको अल्लाह हिम्मत दे, आप अफोर्ड करते हो और आप विज़िट करना चाहें किसी कंट्री का, तो आप टर्की मस्ट जाएं। बल्कि टर्की ही जाएं फर्स्ट, या आप हज और उम्रा पे जाएं। और अगर आप वहाँ पे जा चुके या नहीं जा पा रहे, तो आप अगर विज़िट के लिए जाना चाहते हैं तो टर्की जाएं। ये देखें, ये इस स्टोर पे आपको फर्नीचर के साथ साथ अप्लाइंसेस भी मिलेंगी और घर में मौजूद हर चीज़ ऑलमोस्ट ऐसी बड़ी बड़ी जो होती हैं। फ्रिज हो गए, कुकिंग स्टोव हो गए, हुड हो गए, फ्रीज़र। और ये देखें, ये दोबारा से कुछ टेक्नोलॉजी के व्यू। टेक्नोलॉजी तो इतनी एडवांस होती जा रही है कि जिसका कुछ ना पूछें। और ये फिर मेरा फेवरेट कंट्री टर्की, उसके कुछ व्यू। टर्की का विज़िट आपको बहुत सस्ता पड़ता है। वहाँ पे फूड की प्राइसेस इतनी कम हैं, और जो आपकी जहाँ पे प्लेसेस आप लोगों ने जाना होता है मोस्टली उनमें टिकट नहीं है। इतना वहाँ पे टूरिस्ट आता है, वो लोग वहाँ पे अगर टिकट लगाएं तो और मनी मेक करें। लेकिन वहाँ पे उनका जो ग्रैंड बाज़ार है, एवरी डे वहाँ पे 4 लाख टूरिस्ट विजिट करता है। लेकिन उन्होंने उस पर भी कोई टिकट नहीं लगाई, उसकी एंट्री भी फ्री है। तो
ये कुछ दोबारा से हम आ गए टीवी सेक्शन में। टीवी सेक्शन में बच्चे देख रहे थे कि हाई एंड जो टीवी था वो 8,000 10,000 तक का था। उससे कम में जो आता था लो 3,000 का। अब बच्चे कहते हैं कि मामा ये 4K है, ये 8K है, ये है। अब मैं जब वीडियो बना रही थी तो मेरा बेटा मुझे ना बताने की कोशिश कर रहा था कि मामा ये जो आप वीडियो बना रही हैं उसकी वो क्वालिटी नहीं होगी जो आप उस टीवी पे देख रहे हैं, क्योंकि वो टीवी जो है उसकी क्वालिटी 8K थी और जो मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी मेरे फ़ोन पे उसकी क्वालिटी 4K थी। बट मैंने फिर भी उसको रिकॉर्ड किया और मुझे वो बहुत खूबसूरत व्यू लगे। मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को भी दिखाऊं। कुछ चीज़ों को देख के अल्लाह की कुदरत, उसकी शान का इतना एहसास होता है कि अल्लाह की बनाई हुई अगर दुनिया इतनी खूबसूरत है तो मैं सोचती हूँ कि उसकी जन्नत कितनी खूबसूरत होगी। कभी इमेजिन करके देखें हम लोग कि जन्नत कैसी होगी। इतनी खूबसूरत यही दुनिया है जिसको हम देख नहीं पाते पूरी तरह से, और हमें एहसास भी नहीं होता कि कितनी अल्लाह की नेमतें हैं जिनको हम एंजॉय करते हैं और हम उससे गाफिल हैं। हमें एहसास ही नहीं है कि कितनी नेमतें हैं जो अल्लाह ने हमें अता की हुई हैं। नेचर की ब्यूटी तो मेरी कमज़ोरी है। इस तरह के जब मैं सीन देखती हूँ ना तो मुझे बहुत अट्रैक्ट करते हैं। मैं कुछ नेचुरल ब्यूटी की तरफ मुझे ज़्यादा लगाव है। मुझे जो है ना इस तरह की चीज़ें जो हैं जिसमें नेचर होती है बहुत अट्रैक्ट करती हैं। ये देखें कितना खूबसूरत बर्ड है, इतने प्यारे कलर्स थे इन टीवीज़ पे कि बस क्या पूछें। कुछ टीवी तो इस तरह से लगते थे व्यू, हम जब आगे खड़े होकर देख रहे थे यूं लगता था कि हम उसी जगह पे उस सीन के अंदर मौजूद हैं। इतनी खूबसूरत उसकी टेक्नोलॉजी और वो चीज़ थी, वो लुक नज़र आती थी। अब टीवी के बाद बारी कुछ थोड़ी सी फर्नीचर की। ये देखें, ये बड़ी अच्छी रिवॉल्विंग चेयर थी, सोफ़ा मुझे बड़ी पसंद आई, लेकिन मेरे घर में ये फिट नहीं होती थी, सो इसको रिजेक्ट करके मैं तो आगे चल पड़ी। और ये कुछ व्यू बेड्स का, सोफ़ा और कुछ साइड टेबल, कुछ कंसोल, सेंटर टेबल, डेकोरेशन पीसेस। ये देखें ग्लास टेबल का बहुत ट्रेंड अब आ गया है। मेरे पास एक ग्लास टेबल है जो मैंने तकरीबन कोई 7-8 साल पहले बाय किया था और वो मेरे पास अभी भी है। उस वक़्त वो बहुत यूनिक चीज़ थी, उसकी लेग्स भी ग्लास की थी। अब ग्लास टेबल्स जो हैं वो काफ़ी कॉमन हो गए हैं। काफ़ी साल पहले कोई 12-13 साल पहले मैंने एक डेकोरेशन बाय किया था पीस, फ्लोर लैम्प था। वो उस टाइम पे पाकिस्तानी कोई 40-50 हज़ार का था और मुझे घर आने के बाद बड़ी देर तक ये एहसास रहा कि मैंने कोई बहुत ज़्यादा फजूल खर्ची कर ली, बहुत एक्सपेंसिव जो है वो फ्लोर लैम्प बाय किया। लेकिन अब तो फर्नीचर्स की और हर चीज़ की प्राइसेस इतनी हाई हो गई हैं कि समटाइम मैं प्राइस टैग को जब हाथ लगाती हूँ तो मैं कहती हूँ कि ये इसको हाथ लगाएं तो हाथ जल जाता है। कुछ चीज़ें ऐसी हो गई हैं कि आप आम आदमी की अफोर्डेबिलिटी में रही नहीं। बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई है, फूड में, चीज़ों में, हर चीज़ में बहुत प्राइसेस अप गई हैं। पाकिस्तान के लोग रोते हैं कि पाकिस्तान में महंगाई हो गई। मैं कहूँगी कि ये महंगाई का जो तूफ़ान है वो पूरी दुनिया में आया है और इसके साथ साथ कोविड के बाद कुछ और तूफ़ान आया कि चीज़ें भी पूरी नहीं मिलती आपको, वो प्रोडक्शन कम हो गई है, उसकी वजह से और प्राइसेस हाई हो गई हैं। तो ये कुछ स्टाइल हैं सोफ़ा के।
लेदर के सोफ़े तो वही ओल्ड फैशन है। मुझे 23 इयर्स हो गए यहाँ पे रहते। मैं 23 ईयर्स से इनके लेदर के यही डिज़ाइन देख रही हूँ, उसमें कोई चेंज नहीं है। बस ये है कि प्योर लेदर वेरी एक्सपेंसिव, कि आप उसको बस सम टाइम देख ही सकते हो, इतना एक्सपेंसिव ये लोग देते हैं। फिर उसके बाद लेदर लुक आ जाती है, कुछ एयर लेदर काइंड आ जाती हैं चीज़ें, जो कि हाफ फैब्रिक होती है, हाफ लेदर होता है। ये लेदर लुक, एयर लेदर, ये फिर भी जो आपको ना लाइक रीज़नेबल प्राइसेस पे मिल जाती हैं। फिर फैब्रिक के सोफ़े होते हैं जो बच्चों के घरों में तो नहीं इतने लाइक खरामत रहते। आपको पता है बच्चों के वाले घर में तो जल्दी चीज़ें गंदी होती हैं, लेकिन अब ये जो कपड़े के सोफ़े हैं इसी में ही वैरायटी ज़्यादा है, बाकी कोई वैरायटी जो रही नहीं। मैंने इस वीडियो की कुछ रिकॉर्डिंग वहाँ की छोड़ी थी, लेकिन मुझे वो यूट्यूब ने उसका कॉपीराइट का ऑप्शन दिया, बिकॉज स्टोर के अंदर जो म्यूज़िक था उसके ऊपर कॉपीराइट था। ये बड़ी उनकी ज़्यादती है। अब हम जब कहीं किसी जगह पे जाते हैं और पीछे म्यूज़िक चल रहा है और हम वीडियो रिकॉर्ड करते हैं तो कॉपीराइट आ जाता है। इसमें हमारा क्या कसूर भाई, अगर बैकग्राउंड में म्यूज़िक है तो मुझे वो दोबारा से डिलीट करनी पड़ी और अब इसके ऊपर मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। मुझे वो बड़ी अच्छी लगती थी, नेचुरल सी। मैं और मेरा बेटा मियाँ हम लोग डिस्कशन करते जा रहे थे और बाय करते जा रहे थे। ये अब वापसी ऑन दी वे बैक मुझे चाहिए थी थोड़ी सी क्विक ग्रॉसरी, वहाँ पे स्टॉप लगाया। लेकिन आज का हमारा ये जो विज़िट था इसमें हमने कुछ ना कुछ अचीव कर लिया, यानी कुछ ऐसी चीज़ें हमने सेलेक्ट कर ली जो हमें चाहिए थी। अल्हम्दुलिल्लाह, इंशाल्लाह जब वो मेरे घर में होंगी तो मैं किसी वक्त आपको किसी व्लॉग में दिखाऊंगी। मेरी वीडियो बहुत सारे मेरे नॉन सब्सक्राइबर भी वॉच करते हैं, तो प्लीज़ आप भी मेरा चैनल ऐसी अच्छी वीडियोस के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करें और मेरी हौसला अफजाई करें। ये मेरा रिलैक्सिंग वे ऑफ सिटिंग है इन द कार। मैं तो मज़े से जूता उतार के रिलैक्स हो के बैठती हूँ। तो ड्राइव मेरे मियाँ कर रहे हैं, वो कहते हैं शोहर भी और शोफर भी मैं। तो ये था मेरा आज का छोटा सा व्लॉग। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।